बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक अच्छी खबर थी कि शुभेंदु अधिकारी ने किसी तरह ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया। आखिरी राउंड में उलटफेर के बीच ममता बनर्जी कम अंतर से लेकिन चुनाव हार गई। हालांकि अब भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। टीएमसी ने यहां दोबारा गिनती की मांग की है, लेकिन बीजेपी की बाकी हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में हम आपको बताते हैं। टॉलीगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो चुनाव हार गए। तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता चुनाव हार गए, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। चुनचुड़ा से लॉकेट चटर्जी चुनाव हार गई। हावड़ा से राहुल सिन्हा चुनाव हार गए। डोमजुर से राजीव बनर्जी चुनाव हार गए, जो ममता सरकार में पूर्व मंत्री थे और चुनाव के बीच टीएमसी से बीजेपी में आ गए थे। सिंगूर में रविंद्रनाथ भट्टाचार्य चुनाव हार गए, ये भी टीएमसी से बीजेपी में आए थे। सीतालकुची में बीजेपी चुनाव जीत गई, जहां वोटिंग के दिन फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से चुनाव जीत गए, लेकिन उनके बेटे चुनाव हार गए। चंडीताला से बीजेपी के कैंडिडेट और एक्टर यश दास गुप्ता चुनाव हार गए। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की लहर में बीजेपी के वो दिग्गज ढेर हो गए, जिनके सहारे बीजेपी ने ममता बनर्जी को इस चुनाव में हराने का सपना देखा था। जो कहते थे कि 2 मई दीदी गई, उनके दावों की धज्जियां उड़ गई। ममता बनर्जी की आंधी ऐसी चली जिसमें बड़े बड़े महारथियों के तंबू उखड़ गए। দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। राजनीति के चौसर पर चतुर चालें चलने वाली बीजेपी की सारी चालें नाकाम हो गयी। दागियों और बागियों के सहारे बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो व्यूह रचना की थी, ममता बनर्जी के विजयी रथ ने उस चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ कर नेस्तनाबूद कर दिया। ममता के रथ को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा की जुगलबंदी भी औंधे मुंह गिर गई। ममता बनर्जी की आंधी कुछ ऐसी चली जिसमें न सिर्फ बीजेपी के महारथियों के पांव उखड़ गए, बल्कि जिन्होंने फायदे की चाहत में ममता को छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ा था, उनकी खाट खड़ी हो गई। टीएमसी से बीजेपी में गए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर में टीएमसी प्रत्याशी के सामने हार गए। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट पर ममता के सिपहसालार अरूप विश्वास ने धूल चटा दी। टीएमसी से बीजेपी में आई वैशाली डालमिया भी टीएमसी प्रत्याशी से मात खा गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को चुनचुरा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने घेर लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट पर मात खा गए। दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाने की कोशिशों में बीजेपी ने अपनी पूरी सेना उतार दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। आदरणीय दीदी, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ बीजेपी ने बंगाल में विकास का नारा दिया था। हवा का रुख क्या है, आशोल परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। जवाब में दीदी ने बस यही कहा, खेला हो गए। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगा से चाइना, सिंडिकेट चाइना।
बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया था। बीजेपी ने टीएमसी के तमाम कद्दावर नेताओं को भी अपने पक्ष में कर दिया था। बंगाल में स्टार वार भी हुआ। इसी क्रम में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी के पाले में आ गए थे। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখ। और इधर ममता बनर्जी अपने प्लास्टर चढ़े पैर के सहारे व्हील चेयर पर अकेले मोर्चा संभाले हुए थी। अपने तरफ इल्जामों की आक्रामक झड़ी का वो बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब भी दे रही थी। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन ममता मुतमईन थी कि जीत उन्हीं की होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ये जीत बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ विधानसभा चुनावों में दीदी की जीत नहीं है, विपक्ष इसमें 2024 का ट्रेलर भी देख रहा है। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।